हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन वॉइस प्रोसेस के बारे में। अब काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर नॉन वॉइस प्रोसेस में क्या वर्क होता है। मैं आपको बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और नॉन वॉइस प्रोसेस में कई लोगों को एक डाउट भी रहता है कि क्या केवल इसमें सपोर्ट देने का काम होता है, तो उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है वो है नॉन वॉइस प्रोसेस। अब नॉन वॉइस प्रोसेस का क्या मतलब है? जिसमें आपको अपनी वॉइस यूज़ नहीं करनी। दैट मीन्स आपको अपने मुंह का यूज़ नहीं करना किसी भी चीज़ को सपोर्ट देने के लिए। अगर मुंह का सपोर्ट नहीं देना, दैट मीन्स अगर आपको कोई भी चीज़ बात करके कम्युनिकेशन आपको डायरेक्ट स्पीक करके अगर आपको नहीं करनी है, तो आपको कस्टमर से इंटरेक्शन कैसे करना पड़ेगा? दैट इज फ्रॉम रिटर्न स्किल्स। मतलब जब भी आप किसी कस्टमर को या किसी को भी अगर आप कोई सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो फ्रॉम योर रिटर्न स्किल्स, मतलब लिखने के तरीकों से, दैट इज नॉन वॉइस प्रोसेस। ओके, जिसमें आपका वॉइस का यूज नहीं हो रहा है। अब ये सपोर्ट टोटल कितने फॉर्म्स में होता है? तो ये होता है टोटल 3 फॉर्म्स में। एक होता है चैट प्रोसेस, दूसरी होती है ईमेल प्रोसेस, और थर्ड होता है बैक ऑफिस वर्क। तो हम तीनों को समझ लेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर चैट प्रोसेस की। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिन लोगों को ये समझना है कि अगर आप लोग चैट प्रोसेस में जा रहे हो तो आपको क्या काम करना होगा। तो हो सकता है आपने अभी तक काफ़ी बार फूड डिलीवर करवाया होगा। तो जैसे आपने सपोज आपने अगर जोमेटो से ऑर्डर किया, अब आपके फूड में कोई इशू आ गया, मतलब या तो ऑर्डर कैंसिल हो गया या कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे? जोमेटो के चैट सपोर्ट में जाओगे, वहाँ पर एक लाइव एजेंट बैठा होगा। अब उससे बात करोगे कि देखो ये चीज़ मैंने ऑर्डर करी थी, ये मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, अब ये कैंसिल हो गया, अब मुझे रिफंड चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ आप बात करोगे। तो जो बंदा बैठा है पीछे, जो आपकी इस रिक्वेस्ट को ले रहा है और उस रिक्वेस्ट पे एक्ट करने का काम करेगा, वो चैट सपोर्ट का बंदा है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम होता है चैट सपोर्ट में। अब ये जो चैट सपोर्ट है, इसमें आपको 2 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। क्या? एक तो आपकी कंपनी की आपको सारी पॉलिसीज़ पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कोई अगर इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको इंग्लिश ढंग से पता ही नहीं है, तो आप सपोर्ट कैसे दे पाओगे? या आप कुछ लिख रहे हो तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी। तो आपका एक तो इंग्लिश पे कमांड काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, या जो भी नेटिव लैंग्वेज में आप चैट सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो उसमें आपका कमांड अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, जिस भी प्रोडक्ट को लेकर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो उसकी आपको अच्छी होनी चाहिए पकड़, ठीक है। अब इसमें टेक्निकल चैट सपोर्ट भी होता है। टेक्निकल चैट सपोर्ट कैसे होता है कि जैसे सपोज कोई सॉफ्टवेयर है, अब उस सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया, सपोज कोई भी हम लेते हैं, सपोज कोई वीडीआई है, वीडीआई इज वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस, ठीक है। अगर उसमें कोई इशू आ गया, अब क्या करोगे भाई? तो अब जो वीडीआई है, वीडीआई के लिए एक बंदा ये लोग हायर करेंगे चैट सपोर्ट का, जिसको वीडीआई के बारे में पूरी नॉलेज है। अब जिस बंदे को वीडीआई पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करेगा? चैट सपोर्ट के बंदे को कांटेक्ट करेगा, ये पूछेगा भाई भाई मेरे में ये दिक्कत आ रही है। तो टेक्निकल ट्रबल शूटिंग के लिए भी चैट सपोर्ट वाला बंदा काम कर सकता है, जिसमें आप बता देगा या तो आप ये वाला डॉक रेफर कर लो, या फिर आप ऐसा करो, ऐसा करके ट्राई करो। तो दैट इज चैट सपोर्ट। नॉट टॉकिंग अबाउट ईमेल सपोर्ट। व्हाट इज ईमेल सपोर्ट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरे यूट्यूब में कोई ग्लिच आता है, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यूट्यूब की जो टीम है उसको रीच आउट करूँगा। एंड उनने बोला ठीक है भाई, आपको दिक्कत आ रही है ग्लिच की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टिकट रेस कर देते हैं, और जितने भी इस जो भी आपने डाउट रेस किया है अभी, इसको लेकर जितने भी आपसे फीडबैक लेना होगा, या हम अगर इस पे कुछ काम करेंगे, एक्ट करेंगे, तो ये सारा हम आपके ईमेल पे कम्युनिकेट करेंगे। दैट मीन्स जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो ईमेल के थ्रू हो रही है, चैट पे नहीं हो रही, क्योंकि एक्ट करने में टाइम लगेगा। चैट सपोर्ट कौन दे सकता है? जो बंदा उस वक्त पर इंस्टेंट काम कर सके उसी चीज़ पर। लेकिन हो सकता है कई चीज़ें ऐसी हो जिसमें 2 घंटे का टाइम लग जाए, 3 घंटे का टाइम लग जाए, तो चैट वाले बंदे की तरह आप बैठे थोड़ी रहोगे, आपको और भी तो काम करने हैं। तो आप क्या करोगे? उस टाइम पे जो जो बंदे काम कर रहे होते हैं वो होते हैं ईमेल सपोर्ट वाले, जो कि ईमेल के थ्रू पूरा कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये होता है ईमेल सपोर्ट। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है बैक ऑफिस वर्क। वो क्या होता है? तो बैक ऑफिस वर्क सिंपल सी बात, डेटा एंट्री होती है एक तो, जिसमें आपके पास डेटा है, आप डेटा को एंटर कर रहे हो, किसी भी टूल में एंटर कर रहे हो, एक्सेल में एंटर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप। तो डेटा एंट्री का जो काम है, एक तो वो हो गया। एक होता है अकाउंट मैनेजमेंट। अब अकाउंट मैनेजमेंट मतलब क्या है? सपोज कोई टूल है या सॉफ्टवेयर है, तो उसकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि इसकी सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, उसकी सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति कोई गलती तो नहीं कर रहा है, एक वो हो गया। एक होता है डेटा मैनेजमेंट। अब डेटा मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे कि सर्वर पे सपोज कोई डेटा लोड है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सर्वर के डेटा को आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। मतलब डेटा में कोई डुप्लीकेसी तो नहीं आ रही, डेटा करप्ट तो नहीं हो रहा, डेटा पायरेटेड तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको डेली चेक करनी पड़ती हैं। तो ये होता है बैक ऑफिस वर्क में। तो यही होता है नॉन वॉइस प्रोसेस, जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, तीनों चीज़ें एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।